मलिक, स्वागत आप सभी का फेस टू फेस के मलिक में। हमारे साथ एक अजीम और बाकमाल शख्सियत के साथ राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के वरिष्ठ नेता अशरफ अली खान, जो जलालाबाद नगर पंचायत के चेयरमैन भी रहे और विधानसभा थाना भवन सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। आज इनसे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर हमारी टीम बात करने के लिए पहुंची है। सर, सबसे पहले स्वागत के साथ, अभी योगी सरकार चल रही है और योगी जी का भी एक स्टेटमेंट आया है कि अब्बा जान, क्या योगी जी इस बार अब्बा जान कहकर सरकार बनाना चाहते हैं? 2017 के चुनाव में शमशान और कब्रिस्तान का स्टेटमेंट चला था। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी क्या देखती है इस पर? राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ये जो आपसी ध्रुवीकरण करके हिंदू मुस्लिम की मजहब और बिरादरियों की दीवार खड़े करके जो पार्टी चुनाव लड़ना चाहती हैं उनके खिलाफ हैं। हमारे नेता माने जयंत चौधरी जी का हमेशा आपने देखा होगा, कभी वो इस तरह की कोई बात करते नहीं। वो किसान की, नौजवान की, मजदूर की, गरीब की बात करते हैं और उन्हीं के उत्थान के लिए, उन्हीं के अपलिफ्टमेंट के लिए कि किस तरीके से वो तरक्की करें, किस तरीके से हमारे किसान की आय बढ़े, उसी पे वो बात करते हैं और वही मुद्दे लेकर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। सर, ऐसा लगता है कि तमाम विचारधारा के ऊपर हिंदुत्व का नारा मजबूत दिखाई दे रहा है। ये अब आगे ऐसा होने वाला नहीं है। देखें, हमारे देश की, प्रदेश की जनता समझ गई है। अभी आप अब्बा जान वाली बात कह रहे थे, उसमें हमारे सभी हिंदू भाइयों ने ही उसका, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है उसका विरोध किया। जो मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था उसका मीडिया में उस दिन चला और उसका बहुत कोई अच्छा वो नहीं आया बिल्कुल। मतलब अब आपको मुद्दों पे चलना होगा, किस तरीके से हमारे नौजवान को रोजगार मिले, किस तरीके से हमारे देश की तरक्की हो, किस तरीके से इस देश का किसान आगे बढ़े जो आत्महत्याएं कर रहा है, जिनको आप ये समझ लें कि मतलब आय दुगनी करने की ये सरकार बात करती थी, आज किसान कहाँ पहुंच गया आपके सामने। नौजवान को जहाँ 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की जो 2014 में मोदी जी ने बात की थी, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था, अगर वो मतलब 7 साल हो गए हैं, हमारे 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिलते। आप देखें इस जो लॉकडाउन में जो हमारी कोरोना की वो चली है, 15 करोड़ नौजवान हमारे घरों को वापस आए हैं जिनके पास आज कोई रोजगार नहीं है। अभी आपने कोरोना का जिक्र किया। योगी जी कहते हैं हमने तमाम प्रदेश के जिलों में समीक्षा बैठक की और अपने स्तर से भी खूब मदद की लोगों की। कोरोना में आपने देखा, मतलब सरकारी अस्पताल में तो लोगों जाते हुए डरते थे, ऑक्सीजन कहीं थी नहीं और खराब ऑक्सीजन मिलने की वजह से जो दुकानों पे, जो कारखानों में यूज होती थी, वो ऑक्सीजन मिलने की वजह से न जाने कितनी जानें हमारे पूरे प्रदेश से गई हैं। वे मुख्यमंत्री जी जो है सिर्फ आंकड़ों पे और उस पे बात करते हैं, न जाने कितने लाखों लोग थे जो अपने घरों पे रहकर, जो कहीं रिकॉर्ड में नहीं है सरकारी, जिन्होंने घर में रहकर अपना इलाज कराया है और अपनी जानें बचाई हैं और बेचारे मरे भी हैं। और इस खराब ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन उपलब्ध हुई नहीं और खराब ऑक्सीजन की वजह से न जाने नई नई बीमारियां, ब्लैक फंगस और तरह तरह की बीमारियां फैली हैं, जिससे आज भी हमारे बेचारे लोग जो हैं परेशान हैं। आप मेरे साथ अभी हाथी करौदा चलिए, हमारे जलालाबाद में है, जिनकी ब्लैक फंगस की वजह से बेचारों को आंखें निकलवानी पड़ी, बड़ी मुश्किल उनकी जान बची और बहुत से लोग उसमें मरे भी हैं। अच्छा सर, चुनाव के अंदर लगभग 5 महीने बाकी है, क्या जनता इस बार योगी सरकार से विकास ब्यौरा मांगेगी? हाँ, क्यों नहीं मांगेगी भाई, मांगना चाहिए और मांग रही है। और नौजवान तो आप देख रहे हैं कि कल भी हमारे चौधरी साहब की श्रद्धांजलि सभा थी, जैन जी को पगड़ी बंधी, वहां पे नौजवान था और हर मजहब और हर बिरादरी से सभी लोग थे। हमें देख के बड़ी खुशी हुई और लाखों की संख्या में वहां आदमी। सर, बनिया, ब्राह्मण, राजपूत और अपर कास्ट से अलावा जो पिछड़ा समाज है, ये योगी से हट नहीं पा रहा। सर, इस बार क्या रहेगा? देखें, हमें नहीं लगता, हमें सर्व समाज के सब लोगों के वोट मिलेंगे। हम तो ये देखते हैं कि हमारे पास तो नौजवान जो युवा हैं, हर मजहब से, हर बिरादरी से, जो आप कह रहे हैं ब्राह्मण या ठाकुर या कोई भी, अभी न जाने कितने लड़कों ने जो है जाके हमारे साथ जो है जैन जी से मुलाकात की, राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन की है और वो खुद आ रहे हैं कि साहब भाजपा ने हमें बहुत मतलब गलत उसमें वो किया, जिस चीज को हम समझ नहीं पाए, आज हम समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं इस बात को, और आज वो हमारे साथ हैं, लोकदल के साथ हैं, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी के साथ हैं।
अच्छा सर, एक अहम सवाल, समाजवादी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के समर्थकों में इस चीज को लेकर सस्पेंस बरकरार है कि अभी गठबंधन हुआ है सपा का या रालोद का ही नहीं, आप क्या देखते हैं? देखें, सब मालूम है, हमारे नेता भी ये बोलते हैं, अखिलेश जी का भी ये बयान आया है कि वो जो है गठबंधन में ही चुनाव होगा। और अभी बैठ के हमारे नेताओं के बीच में एक कमेटी जो है बनी हुई है, उन्होंने बनाई है, जिसमें कुछ लोग समाजवादी से हैं, कुछ हमारे राष्ट्रीय लोकदल से हैं। वो बैठ के सब आपस में, क्योंकि हम लोगों में कोई, मुझे नहीं लगता, जैन जी हमें यही बताते हैं कि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और हमारे में कोई वो नहीं है बिल्कुल। और हम समझते हैं जिसको सीट जाएगी जहां, और जिसको भी गठबंधन से टिकट होगा, हम पूरी ताकत के साथ उसे चुनाव लड़ाएंगे। हमारा एक मकसद है, एक मोटो है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराना और यहाँ पर जो है गठबंधन की सरकार बनाना। अच्छा सर, अगर गठबंधन की सरकार बनती है, जैसे योगी जी युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, कोविड-19 में वैक्सीन नहीं दे पाए, किसानों की बात नहीं सुन पाई, तो ये सब चीजों को लेकर आम जनता क्या समझती है? और अगर सरकार गठबंधन की बनती है तो सरकार से क्या उम्मीद जनता को रहेगी? मैं ये समझता हूँ कि हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी, अखिलेश यादव जी दोनों युवा हैं, और वो युवा होने के नाते वो जो हमारे जो युवा हैं, जो आप कह रहे हैं, जो हमारे प्रदेश में युवा हैं, वो उनकी नफ्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और वो उनकी जो, मैं समझता हूँ, जो तरक्की के लिए, जो उनके रोजगार के लिए, उनको उनके भविष्य के लिए, मैं ये उम्मीद करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो है पूरी ताकत अपनी उसमें लगाएंगे, जिससे कि हमारा युवा अपने पैरों पे खड़ा हो, उसको रोजगार मिले और वो तरक्की करे। सर, कौन से नेता बढ़िया हैं? दो नेताओं का आप बार बार जिक्र करें, अखिलेश यादव या जयंत चौधरी? दोनों बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। कौन सी बैटिंग अच्छी करेंगे? देखें, बैटिंग दोनों अच्छी करेंगे, और मेरा, क्योंकि अखिलेश यादव जी से इतना मतलब वो नहीं रहा है, मैं अपने नेता के बारे में बता देता हूँ कि मैं दिल से उनका सम्मान करता हूँ, मैं दिल से उनकी इज्जत करता हूँ। हमेशा कोई छोटी बात करते नहीं हैं, हमेशा जो है अपने नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, इस प्रदेश के गरीब मजदूरों के लिए, हमेशा उनके दिमाग में वही रहता है, किस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जाए, वो सोचते हैं, और बहुत अच्छी सोच के साथ। देखिए, हमारे नेता एक बार पार्लियामेंट में रहे हैं, मथुरा से चुनाव जीते थे, तो भी प्राइवेट बिल जो है किसानों के ऊपर वो लेके आए थे। और जब सरकार ने भूमि अधिग्रहण का जो चलता था और किसान बहुत परेशान करते थे, जो प्राइवेट बिल जैन जी ने पार्लियामेंट में पेश किया था, सरकार ने उसमें से बहुत सी चीजें लेकर आज किसानों को उनका फायदा मिल रहा है। देखें, एक बार सिर्फ वो पार्लियामेंट में रहे, और आप सोचिए जब प्रदेश की राजनीति में उनके सियासत, प्रदेश की सरकार में उनकी हिस्सेदारी होगी, तो कितना फायदा हम लोगों को होगा, हमारे युवाओं को होगा, किसानों को होगा, गरीब भाइयों को होगा, हमारे छोटे व्यापारियों को होगा, सबको साथ लेके चलेंगे। थाना भवन की जनता की निगाह इस सीट पर लगी हुई है कि समाजवादी के खाते में जाएगी या रालोद के? इसकी कोई ये बहस का मौजू नहीं है। जिसको भी जाएगी, जिसको हमारे नेता तय कर देंगे, चाहे वो समाजवादी को जाए, लोकदल को जाए, जिसको टिकट होगा, जिस पार्टी से गठबंधन में होगा, हम पूरी ताकत के साथ, मैंने पहले भी कहा है, उसको लड़ाने का काम करेंगे। और यहाँ से जो है गठबंधन के प्रत्याशी को बहुत बड़े मार्जिन से जो है हम लोग जिताने का काम करेंगे। सर, अगर रालोद के खाते में जाती है और प्रत्याशी आपको बनाया जाता है, तो जनता के बीच में आपके क्या मुद्दे होंगे? जनता के बीच में जो हमारे पार्टी के मुद्दे हैं, जो हमारा घोषणा पत्र है, जो हमारी घोषणा पत्र पार्टी तय करेगी, जो अभी आएगा आप लोगों के सामने शायद अगले महीने तक, क्योंकि एक कमेटी बना दी और सुझाव भी ले रहे हैं उसमें जयंत जी, जो हमारे नौजवान हैं, किसानों से, सबसे सुझाव ले रहे हैं। तो जो हमारा घोषणा पत्र होगा उसी को लेकर हम अपने क्षेत्र में जो है आगे बढ़ेंगे। आपके घराने से राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और उन्हीं की सियासत को आपको विरासत में मिला है और आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आज ये बताएं, अशरफ अली खान की क्या छवि है क्षेत्र और जनपद के अंदर? देखिए, छवि तो जनता बताएगी। आदमी, मैं अपनी मतलब छवि के बारे में या वो बताने लगूं तो जब चुनाव में जाएंगे तो आपको सब पता चलेगा कि क्या छवि है, किस तरह का मामला है। हम कोई नया चेहरा तो है नहीं,
आपने बताया मेरे ताया तो राज्यसभा में रहे हैं, चौधरी साहब ने लोकसभा में भेजा, राज्यसभा में भेजा। आज़ादी के बाद जो है 57 में वो थाना भवन से विधायक बने थे। उनका बड़ा लंबा पॉलिटिकल